बड़ा या और कोई देश का मुद्दा बड़ा? आप ही बता दीजिए, क्या राहुल गांधी मुद्दों की परखने में कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं? क्या इसीलिए 5-6 दिन तक संसद नहीं चली और संभल का मुद्दा भी नहीं डिस्कस हो पाया? ये संभल का मुद्दा भी बहुत बड़ा है। संभल भी देश ही का हिस्सा है। संभल का मुद्दा बड़ा इसलिए भी क्योंकि वहां पे जो हुआ है, आप हम सब ने देखा, 5 मुसलमान युवाओं को कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो गया, उनका शहीद हो गया, उनका कौन जवाबदारी लेगा? और संभल के मुद्दे को आपको देखना पड़ेगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से। क्यों बना था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991? क्या थी मंशा उस वक्त? ये था कि देश के अंदर अराजकता नहीं फैले, हिंदू मुसलमानों के बीच में डिवाइड ना हो, इसलिए लोकसभा राज्यसभा दोनों में चर्चा हुई थी। इसलिए मुद्दे पे चर्चा होना चाहिए। आज भी दोनों पे चर्चा हुई, बीजेपी उसका हिस्सा था। उसके बाद में एक फैसला लिया गया कि 15 अगस्त 1947 तक जितने भी मॉन्यूमेंट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है या दरगाह है, मस्जिद है, मंदिर है, उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। तो फिर क्या जरूरत पड़ी है आज ये बीजेपी आरएसएस वालों को हर दिन आए एक सर्वे का डाल देते हैं? कहीं भी जाता है, किसी को ख्वाब आता है कि मैंने ख्वाब में देखा कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, मुझे सर्वे कर देने दिया जाए। अब संभल की बात करिए ना, आप क्यों नहीं करते? संभल के अंदर आप सुनिए क्या हुआ है, किस तरह से कॉन्स्पिरेसी रची गई है। 19 तारीख के दिन शाम को 4 बजे कुछ दिल्ली के वकील जाते, एएसआई वाले को पकड़ के वहां पर मजिस्ट्रेट के पास जाते, एक ऑर्डर लिया जाता है। ऑर्डर क्या? एएसआई की तरफ से राइट ऑफ वे चाहिए हमको। वहां से जाते 45 किलोमीटर की दूरी के ऊपर 6:30 बजे वहां बैंड बाजा बारात के साथ सब लोग खड़े हुए, जेएसआर के नारे लगाए जाते हैं। वहां पे लोग सर्वे शुरू करते हैं। सर्वे के 9:30 बजे बाहर आते हैं, बोलते सर्वे हो गया, चलिए पीसफुली सब हो गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं है। अब मैं सवाल पूछ के थक गया हूं कि मुझे बताइए, जब 19 तारीख को सर्वे खत्म हो गया था, 24 नवंबर के दिन किसने सर्वे का आदेश दिया? क्या मंशा थी? क्यों सुबह में 7 बजे सबके सब पहुंच गए? वारिस पठान भाई, क्या हो सकता है अगर आप एडवोकेट कमिश्नर का नोटिफिकेशन ना पढ़ें? 19 तारीख को भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और उसमें भी लिखा था कि वहां नारे लगने लग गए और रात पड़ गई थी, पूरा सर्वे नहीं हुआ। और उन्होंने 23 तारीख को भी एक नोटिस दिया था और समय तय किया था 6:30 बजे का अगले दिन, जिसमें मस्जिद कमेटी के लॉयर ने दस्तखत करके रिसीव भी किया है। अब आप हैं कि मानने को तैयार नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, कटघरे में आप हैं। एक तरफ अखिलेश यादव और वारिस भाई कह रहे हैं प्रशासन की गलती है, कोर्ट भी मानने को तैयार नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर मानने को तैयार नहीं है, लेकिन संविधान की रक्षा यही करेंगे। सिद्धार्थ यादव, अरे आप तो संविधान को ही नहीं मान रहे हो। देखिए नाविका जी, मैं पहले वारिस जी की बात का जवाब देता हूं। वो ज्यादा जल्दी उत्तेजित हो गए, उनको लगा कि ये डिबेट 15 ही मिनट की है, उनकी पार्टी का 15 मिनट से बहुत वास्ता है। वारिस जी सुन लीजिए, 15 मिनट की डिबेट नहीं है, आपको बोलने का मौका मिलेगा। देश में 15 मिनट में कुछ नहीं होता, भले आपके नेता कहें कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम ऐसा कर लेंगे। डिबेट में ऐसा नहीं होता। अब देखिए, इन्होंने कहा ये एक नया राग इन्होंने पकड़ा है। वारिस जी सुनिए ना, आप हिम्मत रखिए सुनने की, आप नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं, झूठ बोल के मत भागिएगा। आपको जुम्मा डिबेट करने को मैं 10 साल से डिबेट कर रहा हूं। आप ऐसा मत करिए। 8 दिन हुआ है आपको डिबेट करने के लिए। अभी इन लोगों ने आप हमको सिखा रहे हो, 10 साल से डिबेट कर रहे हैं हम लोग। अभी आप सर्टिफिकेट देंगे, अभी आप सर्टिफिकेट देंगे। इतने समय से आप क्या कर रहे हैं देखा हुआ है। अभी सुनिए ना बात, बिल्कुल लेना चाहिए आपको। पकड़ा है, थप्पा मार के सर्टिफिकेट दे रहा हूं आपको। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ऐसा होता है, वैसा होता है। अरे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खोल भी लीजिए। आपके तो नेता अपने आप को बैरिस्टर बताते हैं, आप भी शायद वकील बताते होंगे खुद को, पर पूरी पार्टी ऐसे वाली बैरिस्टरों की भरी हुई है क्या? क्या कहता है उसका सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 क्लॉज 8 क्या कहता है? मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। एनी प्लेस ऑफ वर्शिप रेफर टू इन दिस सबसेक्शन व्हिच इज एन एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और एन आर्कियोलॉजिकल साइट और रिमेन्स कवर्ड बाय द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट शैल बी गवर्न्ड बाय दैट एक्ट टाइम इन फोर्स। ये कहता है वो। अब आप नहीं पढ़ पाएंगे, मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। मात्र सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 क्या है, क्लॉज सेक्शन 4 क्या है, पढ़िएगा। अब आपको ये जो अपने नया राज पकड़ा है ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि संभल के अंदर जिस मॉन्यूमेंट को लेकर के आप लोगों ने फसाद किया, अरे कायदा मालूम है कि नहीं आपको? संसद में पास हुआ कानून को छोड़ देंगे। एएसआई की प्रॉपर्टी में एएसआई ने
घुस छोड़ दे, पाता। कहाँ से पकड़ के आप ला रहे लोग भाई, वहां पर उनको भीड़ समझ में तंत्र को नहीं। लेकर के कहाँ से है आ भाई? जाते हैं और दंगा फसाद करने का काम करते हैं और फिर कहते हैं कि लोकतंत्र वो खतरे LIU में। सो रहा था भीड़ क्या? तंत्र से देश नहीं इंटेलिजेंस चलेगा, क्या कर रहा था? सो लोकतंत्र गया से था चलेगा। क्या? पर आप लोग भीड़ हाँ? तंत्र गैंग है, ये आप लोगों की 5 लोगों को समस्या मार है, दिया आपने। इसीलिए आप लोग 5 टीवी लोग पे शहीद हो गए। बारिश भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स पे कैसे लगा होगा? ही नहीं हुआ है। ये तो पढ़ लीजिए, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप राइट ऑफ एक्ट वे का। के लिए गया था और ASI वाले कह रहे हैं कि उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने 2018 से FIR भी दर्ज करवाई हुई है। एप्लीकेशन था, सर्वे की जरूरत क्या थी? कोर्ट राइट ऑफ वे का एप्लीकेशन था तो सर्वे करने की क्या नाविका जी जरूरत थी? देखिए, इनको पानी चुप वहां से कराया जाएगा तो मैं जवाब दे सकता हूं। LIU क्या कर रहा था? ये इनके हाईजैक की आदत हो चुकी है। ये तालिबानी सोच बात कर रखी है बारिश जी। यहाँ पे मत बनिए, आप पूरी डिबेट को आप यहाँ पे हाईजैक कर लेंगे, ऐसे नहीं होगा। तो आपको जरूरत क्या है सर्वे कराने की? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पूरे देश में लगा था, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं लगा था। तब आपको बिल्कुल हरारत नहीं हुई थी, बेचैनी नहीं हुई थी। वारिस पठान जी आज बड़े गुस्से में हैं, आज बड़े गुस्से में हैं। चलिए सिद्धार्थ यादव जी जवाब दीजिए। मैं बेवकूफों से तमीज और तहजीब नहीं सीखना मैं चाहता। बस अपनी बात पूरी करता हूं और मैं आग्रह करूंगा वारिस जी को ये हाईजैक करने की आदत छोड़ दीजिए। वारिस भाई आज की नई पीढ़ी इनोवेशंस कर रही है, देश को आगे ले जा रही है। आपको और हमको नौजवानों को और नए बच्चियों को सुनना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। लेके जा रहे हैं ऐसे लोग। उम्र का सुनना नहीं पड़ेगा फालतूगिरी। झूठ नहीं सुनेंगे, झूठ नहीं सुनेंगे, झूठ नहीं सुनेंगे। देखो मैं नाविका जी का जवाब मैं दे देता आप हूं। उसका साथ दो चलेगा। हमारा सिद्धार्थ यादव जी। यंगेस्ट देश है, देश की एवरेज एज 28 साल है। अब इनकी पार्टी में तो ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं जो इतने लंबे समय से एक ही राग सुनाते रहेंगे। अब कोई युवा बैठ करके विकसित भारत की बात करेगा तो इनको दर्द तो होना ही है ना। देश की एवरेज एज 28 साल है, देश की आवाज बोल रही है आपके सामने। देश का युवा सुन नहीं सकते वारिस जी, दुकान बंद हो जाएगी आप लोगों की, क्योंकि जो रूढ़िवादी सोच और विचार आप लोग लेके चलते हैं वो विचार यही युवाओं के सामने जाकर के खत्म हो जाते हैं। इसलिए तो बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है। मैं बस अब नाविका जी अपनी बात पूरी कर दूं। इनकी तो हाईजैक की आदत है, पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये जो सोच है, ये जो इन लोगों की सोच है कि देश की ना संसद चले, ना देश की टीवी डिबेट चले, झूठ चले। एक चीज चले वो है झूठ। संभल के अंदर ASI के मॉन्यूमेंट पर ASI को एंट्री नहीं मिल पा रही। ASI पुलिस केस दर्ज करवाती है, भीड़ तंत्र आकर के पुलिस पे हमला करती है, 20 पुलिस वाले घायल होते हैं और आप लोग झूठ फैलाते हैं। ये कमाल है आप लोगों का, आप लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं। जनता भी सवाल पूछ रही है। जनता के सवाल देवानंद पांडे का YouTube पर सवाल है कि कोर्ट के आदेश से संभल में हुए सर्वे से भाईचारे पर खतरे की बात कहां से आ गई। अब इस सवाल का जवाब अजीज खान साहब आप दे दीजिए। देखिए नाविका जी, संविधान क्यों लगातार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन क्यों लिए घूम रहा था, क्यों दिखा रहा था? क्योंकि आज संविधान, वाकई में संविधान की बात बीजेपी नहीं मानती है। अगर वाकई में संविधान की बात मानती तो शायद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात चल रही है उसको पूरी तरह से एडमिट करती। आप बता रही हैं कि साहब क्यों नहीं मानते। हकीकत यह है कि जो संभल में जिस तरह शासन और प्रशासन की लापरवाही हुई और जिस तरह वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ा, यकीनन बीजेपी की बहुत बड़ी हार है। 5 नवयुवकों की जान चली गई, कौन जिम्मेदार है? जिस तरह दिन में फैसला आया, एक तरफा फैसला आया, शाम